हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो किस रंग की है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी काला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है वह पशु तत्व घोतक और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ मैंडलीफ किसकी रचना है। मैंडलीफ जो है वो किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी नंदी नागरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ लेखक अमरकांत को किस लेखक ने लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है कथा लेखन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर जो है कैसा लड़का था। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी हंसमुख और मेहनती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा का भी है। साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कौन आमलेट नहीं खाता था। कौन जो है आमलेट नहीं खाता था। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी परमानंद वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है विलनव क्या है। विलनव क्या है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी फ्रांस का एक छोटा सा गांव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। लेखक को जो है गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी दीदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ लेखक प्रश्न आपका दिया हुआ लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1977 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है किसकी पाठशाला है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी संस्कृत की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 1869 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये सबको पता होना चाहिए। अगले पर यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी पीटर ब्रुक का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी अपनी अम्मा को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है दौ का उच्चारण स्थान क्या है। दौ का जो है उच्चारण स्थान क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी दंत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी निह जो छल। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से जो है शुद्ध शब्द कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी स्मारण। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं, जिसमें दिया हुआ मई शब्द कौन संज्ञा है। मई शब्द जो है वो कौन संज्ञा है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द जो है कौन लिंग है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी तत्सम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी श्यामा। अगला प्रश्न है, डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी अधिकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ यह कलम किसकी है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सर्वनामिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी तत्सम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा परिचायक हैं। ठीक है वो क्या कहलाते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी योगरूढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय में जो है कौन सा ये जो है उपसर्ग है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी पड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें त्यागी शब्द में प्रत्यय है। त्यागी शब्द में जो है प्रत्यय क्या है, तो वो हो जाएगा गी यानी सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया चाचा शब्द का विशेषण क्या है। चाचा शब्द विशेषण है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी चचेरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सुलपानी शब्द कौन समास है। सुलपानी शब्द जो है वो कौन समास है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में जो है शुद्ध वाक्य कौन है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, उसमें देख लेना कि शुद्ध कौन सा है, तो जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी दूध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें संजीव शब्द का विलोम है। संजीव शब्द का विलोम है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी निराकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया जपू जी किसकी रचना है। जपू जी जो है किसकी रचना है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुरु नानक जी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। रसखान रचित जो है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है प्रेम निरूपण संबंधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ इनमें से किनका सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है धनानंद का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया रसिक समाज की स्थापना किसने की थी। रसिक समाज की जो है स्थापना किसने की थी, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें वीणा किसकी रचना है। वीणा जो है किसकी रचना है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है
23 सितंबर 1908। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है कुंवर नारायण की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी घर के दरवाजे पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पहल पुस्तिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर है डी यानी सोफिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी भारतीयता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जन्म और जीवन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर है ए यानी जो है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1927। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी मक्खी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है। सुमित्रानंद पंत का जो है अंतिम काव्य है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा लोकायतन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कवि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी बराबर मानना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है यो र लौ वो क्या है। यो र लौ वो क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी यश जोरधरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द जो है कौन संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो आपको पढ़ के देखना है इसमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया जिसका आंसर हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। सब धन जो है किस विशेषण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है परिमाण बोधक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है गोमल शब्द क्या है। गोमल शब्द है 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है तत्सम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है। उपकार शब्द में जो है उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी उप। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ सर्प शब्द का प्रत्यय क्या होगा। सर्प शब्द का जो है प्रत्यय क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी और। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है अपमान शब्द का विशेषण है। अपमान शब्द का विशेषण है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है अपमानित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सभापति शब्द में कौन सा समास है। सभापति शब्द में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का जो है पर्यायवाची है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है नभ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ अंधकार शब्द का विलोम होगा। अंधकार शब्द का जो है विलोम होगा, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रकाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें शिव का उपासक है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी शैव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सोना धातु कौन लिंग है। सोना धातु जो है कौन लिंग है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। घड़ी जो है वो कौन संज्ञा है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जातिवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जेठानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया बखूबी शब्द में कौन सा समास है। बखूबी शब्द में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अव्ययीभाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया रमेश आ रहा होगा। रमेश जो है आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी भविष्य काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है गंगा को किसके विवाद था। गंगा को किससे विवाद था, 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बहू से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। किस चिंता से जो है लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी बीमारी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1929। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी शहर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मंगू कितने वर्ष की है। मंगू जो है वो कितने वर्ष की है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ मंदुरे पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है कार्डपेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पापाती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते वली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पीले रंग की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता जो है क्या देखकर रुआसी हो गई, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर होगा डी यानी काला और ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें नारायण की जो है पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी भौरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ हेड नर्स का नाम क्या था। हेड नर्स का जो है नाम क्या था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी नसरीन। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है वेदना कितनी क्रूरता से कैच रही थी। वेदना कितनी क्रूरता से कैच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है रिश्तेदार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 200 के करीब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ श्रीनिवास किससे साहित्यकार हैं। श्रीनिवास जो है किसके साहित्यकार हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर है डी, यानी कन्नड़ के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें अच्युत किसका बेटा था। अच्युत जो है वो किसका बेटा था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लक्ष्मी का। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर किए हैं। इस तरह से आपको अच्छे से देख के जाना है, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।